हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरीमीटर यानी कि परिमाप से संबंधित इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की। यदि आप क्लास 6 में हैं या फिर फिफ्थ सेवन्थ या 8 में हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपके सिलेबस में भी है कि पेरीमीटर क्या होता है। बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है, आज इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। पेरीमीटर क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं, उसके फार्मूला क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम पेरीमीटर से रिलेटेड यानी कि परिमाप से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता क्या है। आइए जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये जो है ये एक प्लॉट है, ठीक है, एक प्लॉट है। तो मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। ये प्लॉट मान लेते हैं या फिर मान लीजिए आपका घर ही है, कुछ भी मान लेते हैं, या फिर स्कूल है। तो बेसिकली मान लीजिए हम ए से स्टार्ट करें, ए से यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ गए और सी से डी आए, डी से फिर आए, यानी कि ए से हम स्टार्ट किए, ए से स्टार्ट किया, ऐसे घूमते 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 क्या किया, फिर ए पर वापस आ गए। तो क्या होगा कि ए से घूमते हुए ए बी सी डी से होते हुए ए तक जब हम फिर आएंगे तो ये जो लेंथ हो गई, जो दूरी आपने तय किया या फिर जो इसकी बाउंड्री है वो इसका परिमाप होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि परिमाप कई तरह के होते हैं। कई तरह के, मान लीजिए एक स्क्वायर शेप है, उसका परिमाप कैसे निकालेंगे। रेक्टेंगल शेप है, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। और मान लीजिए ट्रायंगल है, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। या फिर कुछ भी हो, सर्कल हो, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि परिमाप को कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ या फिर जो कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आइए देखते हैं इससे संबंधित। देखो, जैसे मान लो ये क्या है, ये रेक्टेंगल, ठीक है, हमको इसका परिमाप निकालना है यानी कि पेरीमीटर निकालना है। ये ए है, बी, सी और ये डी। तो देखो होता क्या है, ये रेक्टेंगल है तो जो टू साइड होते हैं यानी कि दो साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं और दो साइड अलग होते हैं। यानी कि एक साइड ये हो गया, जो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, यानी कि जो बीसी की लेंथ होगी वही एडी की भी लेंथ होगी। उसी तरह से जो ए का लेंथ होगा, ए बी वही लेंथ डीसी का भी होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे ये इसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है और ये जो ब्रेथ है इसका जो है 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल। देखो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ठीक है। इसका हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर। इसका फार्मूला होता है टू एल प्लस बी। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ 2 क्यों लिखा गया है। इसका फार्मूला होता है 2l प्लस बी, पेरीमीटर का, किसका, रेक्टेंगल का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि 2 क्यों होता है। तो देखो लंबाई कितनी बार है, 2 बार, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी बार है, 2 बार। तो हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं। जैसे दो बार एल है, लेंथ है, और 2 बार क्या है, ब्रेथ है, यानी कि 2 बार इसकी लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है। इसीलिए क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये एल प्लस बी हो जाता है। ये फार्मूला निकल के यहाँ से आया है। अब बात करते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। ये फार्मूला हो गया, मान लो हमने ले लिया कि इसका 10 सेंटीमीटर है लेंथ और इसका ब्रेथ कितना 8 सेंटीमीटर है। तो देखो पेरीमीटर इक्वल टू क्या करेंगे, 2 लिख दिया मैंने, एल कितना है 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ 10 लिख देंगे, प्लस बी कितना है यानी कि ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ हम लोग 8 लिख देंगे। देखो अब क्या हो गया, ये 2 हो गया, 10 और 8 कितना होता है 18, यानी कि 18 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पर हिडन होता है। अब ये मत कहना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 2 हो गया इंटू 18 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है या फिर पेरीमीटर है वो कितना होगा, वो 36 सेंटीमीटर होगा। अब देखो मान लो कोई बच्चा है जब पहले नहीं जानता है इस फार्मूले को, मान लो हमने इस फार्मूले को हाइड कर दिया, कोई बच्चा है उसको नहीं निकाला है, फार्मूला उसको नहीं आ गया, तो क्या करना है, ये जो दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ, देखो ये दिया हुआ ए बी सी और डी, कुछ नहीं करना है। मान लो ये 10 है, इसको भी 10 रख लो, ये 8 है, इसको भी 8 रख लो, ये भी 8 है, इन सबको आपस में ऐड कर दो। 10 यानी कि 10, 8 फिर 10 फिर 8, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 8, तो ये 10 10 20 यानी 20 और ये 28 और 36, ठीक है।
36 सेंटीमीटर फिर भी आएगा ये। बेसिकली मैं समझाना यही चाह रहा था कि जो पेरीमीटर होता है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का क्या हो फिगर दिया हो, उसके पेरीमीटर को निकालने के लिए ऑल साइड को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। अब या तो पेरीमीटर निकालना हो रेक्टेंगल का इस तरह से निकालना, या फिर अगर ये फॉर्मूला भूल गए हो तो इन सभी को ऐड कर देना आपस में। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में तक, और आगे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। धन्यवाद।